तो चलिए, जो आज का वीडियो है वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट बोल देंगे इसको, ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली रेशियो से स्टार्ट होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम रेशियो देखेंगे। तो रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे एंगल्स को हम मेजर करेंगे, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज किया गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, वो राइट एंगल ट्रायंगल को लिया गया है। तो देखिए यहाँ जो है, समझिए आप अच्छा से, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। और यहाँ जो मेट्री है, मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। दैट मीन्स हम थ्री एंगल्स को मेजर करेंगे। दैट मीन्स थ्री एंगल्स को ही मेजर करेंगे, उसी को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी से जानते हैं आप, अगर थ्री एंगल्स होंगे तो थ्री साइड्स भी होंगे, ठीक है। थ्री साइड्स भी होंगे। अगर थ्री साइड्स भी होंगे तो बेसिकली जो यूज होता है और राइट एंगल ट्रायंगल, उसका शेप कैसे होता है और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखिए आप। जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे हम, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हम इसको बोल दे, नेमिंग कर देते हैं ए बी, और ये हो जाएगा सी आपका। ये ए हो गया, बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो ध्यान में रखना क्या है आपको, अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं थीटा, तो जो एंगल लेंगे, अगर ए एंगल ये है या थीटा है, तो इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा 90 डिग्री के सामने वाला, ये होगा आपका ठीक है, हाइपोटेनस, और इसको हम बोल देंगे बेस। तो जनरल प्रॉपर्टी से जो आप देखेंगे, अगर इसी तरीका से अगर हम मान लीजिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हम मान लीजिए ये इसको थीटा बोल दिए और ये 90 डिग्री है, तो ये तो एच फिक्स हो जाएगा हाइपोटेनस, बट इसके लिए जो है सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तब जाके ये हो जाएगा आपका बेस। तो इस तरह से आपको करना क्या है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसको बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी यूज करते आए होंगे। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, ये देखिए, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये सम हो जाता है प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच है मीन्स हाइपोटेनस, पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका, ये याद होगा आपको, नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान में रहेगा ताकि। और ये जो बेस है, तो बेस को, हाइपोटेनस को अगर एच बोले हैं तो ये एच बोल देंगे, इसको बेस को जानते हैं बी बोल देंगे, और परपेंडिकुलर को पी। सबको मालूम है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे क्लास 8 से, इस जूनियर क्लास से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को ए सी लिख सकते हैं, देखिए तो AC लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं BC, तो BC का स्क्वायर, और जो बेस है ये AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका, इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं लेटर में आप, अल्फाबेट में, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन ये है, जो आपका पहले आप सीखे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकालना सीखे। ये एंगल थीटा दे दिया जाए, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही। इसमें मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर आपको दे दिया जाए, और ये दे दिया जाए 3 सेंटीमीटर, तो हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल के, जूनियर क्लास से निकालते आए हैं। तो लगाइए फॉर्मूला यहाँ से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एच स्क्वायर है आपका, कुछ नहीं दिया हुआ तो रहने देंगे, यही निकालना है। पी जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का, इसका स्क्वायर कर लेंगे। बी जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये h जो है स्क्वायर जाता है तो उधर रूट के अंदर लग जाता है। अब देखिए यहाँ से जोड़ लीजिए 9 और 16,
25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दैट मीन्स ये जो हो गया आपका h जो आया है, ये h यानी हाइपोटेनस का जो वैल्यू आया है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, लिख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, ठीक है, मान लीजिए हम चेंज करा क्वेश्चन को, यहाँ पे जो है हम 5 था इसको गायब कर दिए, अब इसको निकालना है हमको। तो करेंगे क्या, जनरली बेसिकली देखिए, इसको तो P बोलते थे हम, परपेंडिकुलर अभी नहीं दिया हुआ है, तो बेस जो है मेरा अभी दिया हुआ है हाइपोटेनस, तो जिसका वैल्यू जहां पे दिया रहेगा उसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। और ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया रहेगा उसको वही छोड़ देंगे। बेस रहे परपेंडिकुलर रहे या हाइपोटेनस, बेस है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लेके चलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर आप प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप देखिए ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट तो कॉमन रहेगा ही, अब बच जाएगा इस साइड देखिए पी स्क्वायर। तो ये 25 में से 16 गया तो 9, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बचेगा तो ये पी स्क्वायर। अब देखिए इसको, ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट आ जाएगा इज इक्वल टू पी। दैट मीन्स जो p का वैल्यू आया है वो 3 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। पहला जो क्वेश्चन इससे पहले बनाए थे 3 सेंटीमीटर ही लेके बनाए थे। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से पहले निकालना है, हम सीखे हैं जो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे और बेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ 6 वे टू मेजर द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो अब जो मेरा मेन जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं वही है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो देयर इज अ 6 वे, कितना है, 6 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं ट्रायंगल को। ये मेजर करने के लिए तो होता क्या है, देखिए ये जो 6 तरीका है, पहला मेरा है साइन एंगल से, ठीक है, दूसरा जो है कॉस एंगल से, तीसरा जो है मेरा टेन एंगल से, चौथा जो है कॉट एंगल से, पांचवा जो है सेक एंगल से, और छठा जो है कॉसेक एंगल से। कॉसेक एंगल से इसको मेजर कर सकते हैं हम। तो ये जो होता है इसका वैल्यू ये होता है आपका, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको ध्यान में रखना है इसको, ये या ध्यान में रखना होगा इसको। ठीक है, और प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट वीडियो के लिए ये रेशियो आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये इसका जो कॉस थीटा होता है तो इसका हो जाएगा बी बाई, इसी तरीका ये देख लीजिए ना, यहाँ पे आप इसको हम क्लियर करते हैं, लिख लिए होंगे आशा करते हैं। देखिए अगर ये एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से ये थीटा हो गया, ये ए है, ये बी है और सी है, तो इसको एच बोल देंगे हम। कौन सा एच की यूज किए हैं, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच ये, और इसको बी बोल दिए हम। तो इसी तरह से ये थीटा के लिए साइन थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये, और इसका जो लेंथ दिया रहेगा वो डिवाइडेड बाय एच। तो इसी तरह से लिखें तो कॉस थीटा का जो हो जाएगा बी बाई बी अपॉन एच हो जाएगा, और टेन थीटा का जो हो जाएगा पी अपॉन बी हो जाएगा, कॉट थीटा का बी अपॉन पी हो जाएगा, और सेक थीटा का एच अपॉन बी हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का जो हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट होता है एच बाई पी। कैसे होता है आपको हम बताते हैं। देखिए अगर इसको आपको याद नहीं रहे, ये बेसिक फंडा कैसे क्या है, इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको इस तरीका से याद करना है, हम जैसे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है।
तो इसका जो जनरली होता है क्या, इसको अगर पहले लेंगे हम तो ये हो जाएगा P/H। tan थीटा का बात करेंगे तो cos थीटा का बात करेंगे तो D/H। tan थीटा का बात करेंगे तो P/B। ठीक है, अगर इस साइड नीचे आए तो, अगर मान लीजिए हमको ऊपर जाना होगा तो साइन के ये वाला जितना है सारा के साथ नीचे आए तो ये वैल्यू हो जाएगा, और अगर ऊपर चलेंगे हम तो मान लीजिए इसको ऐसे कर देंगे। tan के बाद क्या आता है, tan का अपोजिट होता है cot थीटा, और cos का अपोजिट होता है sec थीटा। ठीक है, sec थीटा, और sin का अपोजिट होता है cosec थीटा। तो देख लीजिए आप ध्यान से, नीचे आएंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P/H। तो यहाँ पे P/H है। ठीक है, अब cosec का देख लीजिए, cosec थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला वैल्यू पहले लिखा आएगा आपका h, उसके बाद p। देखिए h/p है। अगर sec थीटा का बात देखिए, sec थीटा का बात करेंगे तो यहाँ से cos थीटा B/H है, यहाँ भी लिखे B/H, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा h/b। यहाँ से tan थीटा का बात करेंगे तो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन, ये आपका cot थीटा। तो इस तरह से ध्यान में रखना। अगर फिर भी ध्यान नहीं रहे तो आपको फिर हम अगला ट्रिक देने के लिए जा रहे हैं। आप इसको बोल लेना क्या, P से जो है आप पंडित बोल लेना। देखो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आप सुनो और लिख लो। P से जो बोलेंगे पंडित, यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो आपको इस तरह से याद करना है, ऐसे दे देना। पहले होता है साइन कॉस टेन, इस तरह से याद रखना है। उसके बाद साइन कॉस टेन, फिर से उल्टा लेना है। यहाँ से क्या लिखना है, टेन हो गया तो टेन का कॉट में, और ये कॉस है तो सेक में, और साइन है तो यहाँ से आप इस तीनों को याद करेंगे और इस तीनों से अपोजिट करके लिख लेंगे। पंडित, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एस से हरि, एस से हरि, बी से बोल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। या तो आप लिख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर हर हर बोल। तो देख लीजिए यहाँ से आप पी से पाकिस्तान, बी से बॉर्डर, पी से पर, ऐसे हर, बी से बोल। तो इस तरह से बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन समझाते हैं इसको लिख लीजिए आप, ये समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा सारा आपका। देखिए अगर मान लिया जाए, बोल दे जो इफ मान लीजिए बोल दिया जाए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, अदर ट्रिगोनोमेट्री RATIO रेशियो का बात करेंगे हम, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लिख लेंगे हम, गिवन दैट क्या दिया हुआ है मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से P/B लिख लेंगे, यहाँ से P/B। तो यहाँ से मेरा जो हो गया P कितना आ गया, 3 आ गया, और B कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए। देखिए P है, B है, P है, B है, H आराम से निकल जाएगा। प्रॉपर्टी लगा देंगे तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे B का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो H निकालना है, H स्क्वायर। तो P कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, B दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16, तो ये 25। H स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये H इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 25, तो निकल के आ गया आपका 5। यहाँ तक तो आप देखिए क्लियर हो गया। यहाँ से P भी आपका पहले से है 3, B भी आपका पहले से है 4, और यहाँ से H भी निकल गया 5। इतना मेहनत किए हैं तीनों निकालने के लिए, क्योंकि 2 दिया ही रहेगा, एक को आपको फाइंड आउट करना होगा।
तो चलिए आते हैं, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, अब बोल रहा है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसको ध्यान से समझना है, गौर से देखिए वीडियो को। तो ये साइन कॉस किसी में से एक दिया रहेगा तो बचेगा कितना, आपका 5 बच जाएगा। तो 5 जो बचेगा, अभी tan थीटा दिया हुआ है तो हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। tan थीटा तो दिया ही हुआ है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अदर जैसे ही बोल दे तो हमको 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया जाए सिंपली कॉस थीटा फाइंड कीजिए, लिख के स्पेशली डिफाइन कर दे, जो कॉट थीटा फाइंड कीजिए, कोसेक थीटा फाइंड कीजिए, तो जो क्वेश्चन में देगा उतना ही फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे जो दे दिया है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मतलब क्या, सब जितना है ट्रिगोनोमेट्री सबको निकालना है। तो यहाँ तक तो बनाने के बाद आप, यहाँ बनाने के बाद हम बात करते हैं, यहाँ से पहला जो है साइन थीटा को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो मेरा यहाँ से देखिए P3 था, तो ये 3H जो निकला है मेरा यहाँ से 5, तो ये हो गया। दूसरा जो है साइन के बाद कॉस थीटा होता है लेंगे, तो ये हो जाएगा B/H। देखिए B कितना है 4, तो यहाँ पे 4, और H कितना है 5। अभी लिखे हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ से लिख लेंगे। 3 में tan थीटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दिया ही हुआ है, और कॉट थीटा का बात कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा B/P। आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कॉट थीटा B/P है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो B जो है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर जो है 3 दिया हुआ है। अगर 4 बात करेंगे सेक थीटा को फाइंड करना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/B। तो H है मेरा 5 सेंटीमीटर, यानी सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो यूनिट लेके चलेंगे। और B जो है 4 सेंटीमीटर, और अदर जो है मेरा 5, वो है कॉसेक। क्या है मेरा, कॉसेक थीटा, यानी क्या है H/P हो जाएगा। तो H जो मेरा निकला है 5 निकला है, और P जो है 3 निकला है। तो यही मेरा जो सारा का सारा 5 आया है यहाँ तक, यही मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर। तो आपको इतना करना है, पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।